वफा है जात औरत की। किस्त नंबर 8। पार्टी के इख्तिताम पजीर होने तक वो इसे घेरे रहीं। इस दौरान शहाब मिर्जा एक मर्तबा इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने आया। इस वक्त वो जरा दाएं बाएं हुई और उसके वापस जाते ही फिर इसे आ चिमटी थी। खाने के बाद सब ने वापसी की तैयारियां पकड़ी। शहाब मिर्जा से इजाजत लेकर शहीर ने भी वापसी की राह ली। कोठी के गेट पर शगुफ्ता इसे मुंतजिर मिली और उससे इजाजत ली बगैर वो फ्रंट दरवाजा खोल कर बेतकल्लुफी से बैठ गई। शहीर को इसकी बेतकल्लुफी नागवार गुजरी थी, मगर कुछ कहे बगैर उसने कार आगे बढ़ा दी। सर, आपको मेरी बेतकल्लुफी बुरी तो नहीं लगी? शगुफ्ता को शहीर के चेहरे पर छाए तासुरात से अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी कि इसका मूड खराब है। नहीं तो शहीर को झूठ बोलने पर नदामत हुई, मगर तल्ख सच्चाई पर झूठ की मुलम्मा कारी इसकी मजबूरी थी। हाँ सर, आप हैं ही इतने अच्छे, इतने उम्दा और स्वीट के हम जैसे गिनवारों की गलतियां खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। शगुफ्ता के लहजे से उमड़ती लगावट शहीर की नजरों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। यूं भी वो अपने जज्बात को छुपाने के बजाय उजागर करने पर कमर बस्ता थी। नहीं मिस, ना तो मैं उम्दा हूं और ना स्वीट, शहीर ने सपाट लहजे में कहा। जवाब आए ऐसी एक जोरदार कहकहा सुनने को मिला। हालांकि इसने ऐसी बात की थी जिस पर कहकहा तो कुजा कोई हंसना भी गवारा ना करता। इसने मुंह बनाकर कहा, मोहतरमा, मैंने लतीफा तो नहीं सुनाया। सर, रैली आपकी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। शगुफ्ता इसकी नागवारी को खातिर में लाए बगैर बोली, वो आपने कहाँ उतरना है? शहीर को इससे तकरारा करना मुनासिब ना लगा और उसने मौजून गुफ्तगू बदल दिया। शगुफ्ता इत्मीनान से बोली, आपके घर क्या? हैरानी से कहते हुए इसने गाड़ी रोक दी। जी सर, मेरा ख्याल है आपके घर कम अज कम एक फालतू चारपाई जरूर मिल जाएगी, जिस पर मैं शब बाशी कर सिको, नहीं तो सोफे पर रात गुजारना भी इतना मुश्किल और गरा नहीं है। मगर नाजली ने कहा था तुमने हॉस्टल उतरना है। शहीर अब से तुम पर आ गया था, झूठ बोला था। शगुफ्ता के इत्मीनान में फर्क ना आया। क्यों? शहीर को गुस्से पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अब गाड़ी तो आगे बढ़ाई, मैं बताती हूँ। शहीर ने होंठ भींचते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। थैंक्स सर, असल में बाजी को आज लाहौर में जरूरी काम था और मुझे वो ना तो होटल में रहने की इजाजत दे रही थी और ना वापस जाने की और ना किसी गैर के घर ही रहने की। शहीर ने तंजिया लहजे में पूछा, मैं कब से आपका अपना बन गया हूँ? कुछ गैर अपनों से भी बढ़कर करीबी होते हैं, शगुफ्ता ने फलसफियाना अंदाज में कहा। इसने शहीर के तंज का बुरा नहीं माना था। तुम नाजली के साथ भी तो जा सकती थी। शायद वो ऐसी जगह पर जा रही हो जहां मुझे साथ ले जाना मुनासिब ना समझती हो। मैं समझा नहीं। शहीर के लहजे में हैरानी थी। कुछ बातों का सीगा राजे में रहना तश्त अजबाम होने से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। शगुफ्ता का लहजा नामालूम क्यों हद से ज्यादा संजीदा हो गया था। तुम मेरे तजस्सुस को हुआ दे रही हो? सर, हमारा बाप आज से 10 साल कबल अल्लाह को प्यारा हुआ, जबकि माँ एक देहाती औरत है। हम 3 बहनें हैं। अबू जान की वफात के वक्त में बामुश्किल 12 साल की थी। इस वक्त घर का सारा काम बाजी ने संभाला और आप अच्छी तरह जानते हैं, एक जवान और यतीम लड़की जब इंसान नुमा दरिंदों के इस जंगल में निकलती है तो ये खून आशाम वहशी इसे किस तरह नोचते कि सुटती है। और बाजी आज तक अपने जवान बदन का दस्तरखान सजाकर हमें जिंदा रखने की जुस्तजू में है। वो आज भी इसी मकसद के लिए किसी के यहाँ मदऊ थी, इसलिए उसके हमरा जाना मुझे मुनासिब ना था। सॉरी मिस, मेरा मकसद ना तो आपके पोशीदा राज जाना था और ना आपको दुखी ही करना था। अलबत्ता अपने नाजली की बेरारवी की जो कहानी सुनाई है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हंसा जिस पर ना बीते वो अखलाकियात के बुलंद बांग दावे कर सकता है। शहीर को शगुफ्ता की तल्ख नवाई बुरी लगी, मगर वो जब्त करता हुआ बोला, मिस, रूखी सूखी खाकर अगर अपनी इज्जत बचा ली जाए तो मेरा ख्याल है घाटे का सौदा नहीं है। सर, अगर रूखी सूखी भी ना मिले तो फिर कोई क्या करे? यकीनन हमारी बहस बेनतीजा निकलेगी। शहीर ने खूबसूरती से इस मौजू से किनारा कशी इख्तियार की। सर, हकायक का सामना करना बड़दल गुर्दे का काम है। शगुफ्ता अपनी सफाई देने पर तली थी। ओ मिस शगुफ्ता, मैं भी आम मर्दों की तरह हूँ, दुनिया त्याग देने वाला कोई संत साधु नहीं। फिर तुम मेरे घर शब बाशी पर मिस्र क्यों हो, जबकि मैं बता चुका हूँ कि मेरी बीवी भी घर में मौजूद नहीं है। शहीर ने एक बार फिर इस मौजू से पहलू ही इख्तियार की। सर, अगर आप मेरे आने से नाखुश हैं तो मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर दें। ई शगुफ्ता के लहजे में खफगी का गहरा तासुर मौजूद था, गोया तुम सच मुझ खफा होने के मौड में हो।
शहीर हंसा और वो भी मुस्कुराने लगी। ओ नहीं सर, मैं आपसे खफा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो हंसने लगी। जैसे कह रही हो, मेरा मतलब किस बना पर कह रही है? अच्छा लगना एक एहसास के मरहूम मिन्नत होता है, उसके लिए किसी बुनियाद की जरूरत नहीं होती। वो शहीर के मकान के करीब पहुंच गए थे। शहीर ने कार रोकी, नीचे उतरकर गेट खोला और कार मकान के अंदर ले गया। थोड़ी छोटी देर बाद वो शगुफ्ता को शबबाशी के लिए फालतू बेडरूम दिखा रहा था। तुम यहाँ सो जाना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपना घर समझना। और आप कहाँ सोएंगे सर? मेरा अपना बेडरूम है ना। सर वेरी सॉरी, लेकिन मुझे डर लगेगा। तो आप यहीं सो जाएं, फिर मैं आपके बेडरूम में सो जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? शहीर को इसकी बात जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ ठीक है, वो इत्मीनान से बोली, इतना डरने की भी जरूरत नहीं। मैं आपको खा नहीं जावनून गुनागी। डरना मुझे चाहिए, बिदक आप रहे हैं। शहीर ने तल्खी से कहा, मैं अभी इतना आजाद ख्याल नहीं हो सका हूँ मिस। तो हो जाव ना, इसमें देर कितनी लगती है? शगुफ्ता ने बेबाकी से कहते हुए इसका हाथ थाम लिया। शहीर उसका हाथ झटकुते हुए बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई शगुफ्ता साहिबा, मैं इस रस्ते का रारू नहीं हूँ। वो इसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर उसके करीब हुई और दिल आवेज मुस्कुराहट से बोली, सर गुस्सा थूकें और देखें तन्हाई दूर करने के लिए कितना खूबसूरत पार्टनर आपको बगैर किसी कोशिश के दस्तयाब हो गया है। सॉरी, तुम है मायूसी। शहीर ने कहना चाहा मगर शगुफ्ता अचानक इससे लिपट गई थी। शहीर ने इसे दूर झटकने की कोशिश की मगर शगुफ्ता के लम्स में कोई ऐसा जादू जरूर था कि वो अपने इरादे को अमली जामा न पहना सका और फिर इसे ये भूल गया कि वो क्या कर रहा है और जिल्लत की कुन गहराई में उतरता जा रहा है। जज्बात का तूफान थमते ही इसे पशेमानी महसूसीन हुई मगर शगुफ्ता की जारहियत में कमी न आई। सर आप खफा तो नहीं हैं? शगुफ्ता, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुस्ताखी मुआफ, मैं आपको इतना बेवकूफ ख्याल नहीं करती जितना आप जाहिर कर रहे हैं। गुनाह पर पशेमान होना बेवकूफी है। शहीर चढ़ गया। वो गुनाह है जिससे शायद ही कोई बचा हो और फिर मैं अपनी मर्जी से आपके करीब आई हूँ, अपने जबरदस्ती थोड़ी की है। तुम नहीं समझोगी। शहीर ने मुंह बनाया। वैसे इस इल्तिफात में तुम्हारी कौन से गरज पोशीदा है? सर मैं आपके आने वाले ड्रामे में मरकजी किरदार के हुसूल की ख्वाहिशमंद हूँ। शगुफ्ता बगैर लगी लिपटी रखे बोली, तो उसके लिए तुम्हें शहाब मिर्जा के पास जाकर ऑडिशन देना चाहिए था। इसने बेशर्मी से कहकहा लगाया। आपको ऑडिशन दे दिया है नानून गुन्ना सर। अब आप मिर्जा साहिब से बात कर लें, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। शहीर साफ गोई से बोला, सॉरी, मैं इसके काम में मुखिल नहीं हो सकता सर प्लीज। वो लजाजत से बोली, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये जुआ खेला है। अगर हार गई तो मौत को गिले लगाना मेरी मजबूरी बन जाएगी। अगर वो ना माना फिर ए शहीर उसकी धमकी से घबरा गया। वो नामुमकिन। ओ शगुफ्ता ने एतमाद से कहा, अब जैसे लिखारी की बात वो नहीं टाल सकता। ओके। ए शहीर ने हथियार डाल दी, मैं इससे बात करूंगा, आगे इसकी मर्जी और तुम्हारी किस्मत। खैर तो है शहीर साहब, बड़ी सिफारिशें कर रहे हैं, क्या घोल कर पिला दिया है? नाजली साहिबा ने इसकी बात पर शहाब मिर्जा ने हंसते हुए पूछा, नहीं यार, असल में ड्रामा लिखते वक्त हीरोइन के हुलिये और मिजाज का जो खाका मेरे जहन में था, शगुफ्ता इस पर पूरी उतरती है। शहीर को अपने सरी झूठ पर खुद भी हैरानी हुई थी। अगर वो पूरी नहीं उतरती तब भी आपकी बात नहीं टाली जा सकती जनाबे। इसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा। समझो वो बदकिरदार की हीरोइन सिलेक्ट हो गई। ओ थैंक यू शहाब साहिब। शहीर ममनूनियत से बोला, वो आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है शहीर साहिब। शहाब मिर्जा खुलूस से बोला और शहीर ने एक मर्तबा फिर उसका शुक्रिया अदा करते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया। फोन बंद करके इसने पास बैठी शगुफ्ता को खुशखबरी सुनाई, शगुफ्ता बीबी, तुम बदकिरदार के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब हो गई हो। ओ सर, वो बेसाख्ता इससे लिपट गई और मुझे पता था आपकी बात नहीं टाली जाएगी। इसने ऐसे अंदाज में खुशी का इजहार किया जैसे इसकी मनकूहा हो। अचानक शहीर के दिल में मानो की याद ने चुटकी काटी और उसके माथे पर नदामत के कतरे नुमुदार हुए। वो इसी सोफे पर बैठा था जहां मानो इससे चालें क्या करती, नाज और अदा के जलवे दुखाकर उसका दिल बहलाती, कभी रूठती कभी मनाती, मगर मानो की याद ज्यादा देर शगुफ्ता की जारहियत का मुकाबला न कर सकी। शहीर उसके जरखेज बदन की भूल भलियों में यूं गुम हुआ कि अपनी वफा की पुतली से की सारे वादे भला बैठा। जब उसके हवास बहाल हुए तो शगुफ्ता पूछ रही थी, सर मुझे इजाजत दे, मैं मिर्जा साहिब से जाकर मिल लूं?
वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है तुम चली जाओ, अगर ड्राइविंग कर सकती हो तो मेरी गाड़ी साथ ले जाओ। अब वो बेशर्मी से बोली, अगर आप कार ना भी दें तब भी मैंने यहीं वापस आना है, और जब तक आपकी बेगम साहिबा नहीं आ जाती मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इसकी आमद के बाद भी मेरी जरूरत पड़े तो इशारा कर देना, कनीज हाजिर हो जाएगी। शहीर ने इसकी बात का जवाब दी बगैर कार की चाबी उसकी समत बढ़ाई और वो मिटकुत्ते हुए वहां से निकल गई। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मानो की कॉल आने लगी। इसने कॉल अटेंड की। यस शहरी, तबीयत तो ठीक है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? मानो के लहजे में छपी परेशानी उसके लिए हैरान कुन थी। वो इसके यस ही कहने से इसकी अंदरूनी हालत जान गई थी। ठीक हूं जान, बस अभी नींद से जागा हूं इसलिए मेरी आवाज आपको अजीब लग रही है। शहीर ने अपनी आवाज में चाहत समोते हुए कहा, मगर अपने लहजे का मसनूईपन खुद इसे भी वाजे था। ये आप किसे कहा? मानो की हैरानी में परेशानी झलक रही थी। इसे शहीर पराया पराया लग रहा था। तुम तो बस बात पकड़ लेती हो। वो चढ़ गया। वो अच्छा, मुझे लेने कब आ रहे हो? जाने वो कौन सी हिस्स थी जिसने जिद्दी मानो को मौजू बदलने पर मजबूर कर दिया। कम अज कम आज तो नहीं आ सकता। इस की आंखों में शगुफ्ता का शादाब बदन लहराया, और वो मानो जिसकी आवाज सुनने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता था, उसके वजूद को ठुकरा दिया। शगुफ्ता मानो से खूबसूरत नहीं थी, मगर उसके लिए नई थी और उसकी मलकियत नहीं थी, जबकि मानो तो अब घड़े की मछली थी। बीवी बनकर वो महबूबा के रुतबे से नीचे आ गई थी। पर क्यों? मानो ने पर जोर एहतजाज किया। ओ शहरी जान, 2 दिन हो गए हैं और मुझे लग रहा है सदियों से तुम्हें नहीं देखा। शादी हो गई मगर तीर अलिफ बचपना ना गया। शहीर ने इसे झिड़का। बेवकूफ, अगर मेरे बस में हो तो अभी उड़कर तुम्हारी पास पहुंच जाव नूनगुना, लेकिन मजबूर हूं, काम इतना ज्यादा है। क्या बुतो नूनगुना, बस जुमा तक इंतजार करो जान। क्या? मानो जोर से चीखी। ओ नहीं जनाब, ज्यादा से ज्यादा आज का दिन, कल का नाश्ता तुम्हें मीर बड़िए हाथ से करना पड़े गा, समझे? मानो प्लीज, वो गिड़गिड़ाया। वो कोई प्लीज नहीं, अब बिस्तर छोड़ो और नाश्ता करो। ऊ मानो ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। मानो की खफगी की परवाह किए बगैर इसने अगले 2 दिन शगुफ्ता के साथ रंग रलियां मनाते गुजारे। जुमा की सुबह शगुफ्ता ने इससे इजाजत चाहिए के जाने के बाद वो पिंडी जाने का सोच ही रहा था कि कायम बुखारी का फोन आ गया। कायम बुखारी से वो फिल्म लिखने का मुआवजा वसूल कर चुका था। शहीर साहिब, सुनाई काम कहाँ तक पहुंचा? इसने जवाब दिया, कहानी मुकम्मल हो गई है, अब मुकालमे लिख रहा हूँ। आज मेरी तरफ चक्कर लगा ले, मैं कहानी भी देख लूंगा और कुछ मजीद तफसीलात भी तय कर लेंगे। वो शहीर की पहली फिल्म थी, जबकि कायम बुखारी एक मंझा हुआ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। शहीर को इसकी ख्वाहिश रद्द करना मुनासिब मालूम ना हुआ। वो हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाता हूँ। इसका इरादा था कि कायम बुखारी से मुलाकात के बाद पिंडी चला जाएगा, मगर वो अपने इरादे को अमली जामा न पहना सका। कायम बुखारी से मिलकर वो स्टूडियो से निकला तो इसे नाजली टकरा गई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वो गर्मजोशी से मुसाफहा करते हुए बोली। कोई बात नहीं मिस नाजली, जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। सर, अब तो आपको पता चल गया ना नूनगुना के मरकजी किरदार कैसे मिला करते हैं? नाजली ने मानी खेज लहजे में पूछा। शहीर खसा कर बोला, था आपकी बहन की मेहरबानी से अच्छी तरह समझ गया हूँ। अच्छा चलिए सर, कहीं बैठकर गुपशप करते हैं। नाजली उसके साथ कदम मिलाकर चल दी। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्तुरां में बैठे खुशगवार मोड में लंच कर रहे थे, और फिर शहीर को मालूम ना हुआ कि वो कैसे नाजली के हमरा अपने बेड रूम में पहुंच गया। बकिया दिन और सारी रात नाजली ने इसका शुक्रिया अदा करते गुजारी। दोनों बहनों ने इसे दिल खोल कर नवाजा था कि मुस्तकबिल में भी वो उनके काम आ सकता था। हफ्ते की सुबह ही वो पिंडी का रुख कर सका था। मानो इसे मुन फुलाए मिली माँ की मौजूदगी में वो इसे मनाने की पोजीशन में नहीं था। ये काम तन्हाई में बेहतर तौर पर सर अंजाम दिया जा सकता था, मगर तन्हाई मिलने से पहले इसे शकील मिलने के लिए आ पहुंचा। अरे शकील मियाँ, पूरे मौलवी बन गए हो? वो कई माह बाद शकील को देख रहा था। हालांकि फोन पर अक्सर उन की गुफ्तगू होती रहती थी, मगर शकील ने कभी इसे दाढ़ी रख लेने का मुजदा नहीं सुनाया था। शकील मुस्कुराया। तुम्हें हैरानी हुई? परेशानी? अरे, तुम्हारा कारोबार मंदा पड़ जाएगा। कारोबार? अब हैरान होने की बारी शकील की थी। हाँ ना यार, किसी लड़की ने भी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराना मौलवियों से, तो ये लड़कियां यूं भी एलर्जिक रहती है। शहीर ने मानी खेज लहजे में वजाहत की।
इसीलिए तुम्हारी दाढ़ी का हजम कम होता जा रहा है। और शकील की लतीफ चोट पर दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। और वैसे मैंने दाढ़ी कटाई तो नहीं है, बस हल्की सी ड्रेस की है। शहीर ने सफाई पेश की। एक दो बार मजीद ड्रेस हुई तो उम्मीद है ड्रेस कराने के झंझट से जान छूट जाएगी। शकील का तंज बरमहल था। छोड़ो यार, ये हर किसी का जाती मामला है। शहीर ने बहस से पहलू तिही के लिए वही घुसा पट्टा फिक्रा इस्तेमाल किया जो कभी शकील कहा करता था। वैसे मुझे हैरानी है, तुम्हें मन की मुराद मिल गई। मेरा मतलब है मानो और इसे तुम हर सूरत कबूल हो। फिर इस जिद्दत का क्या मतलब? वो इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। कहीं किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने तो नहीं पट्टी नहीं पड़ा दी। मेरे थुबड़े से हिट कर किसी मौजू पर बात हो सकती है। शहीर चल गया था। अच्छा, फिल्म कब आ रही है तुम्हारी? शकील को शायद इस पर तरस आ गया था। साल भर तो लग ही जाएगा। फिल्म लिखने में 1 साल? इसके लहजे में हैरानी थी। और लिखने नहीं, फिल्माने की बात करो। शकील ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और फिर मुस्तफसिर हुआ। मानो भाभी से ताल्लुकात किस नहज पर जा रहे हैं। वही झगड़े। आप समझदार हो गए हो। बच्चियां माही बनकर समझदार होती हैं और मानो की खुशकिस्मती के इसे आते ही पिलाए बेटे मिल गए। गोया अब जिद नहीं करती। मेरा ख्याल है जिद्दी होते हुए समझदार होने में कोई टेक्निकल कबाहत नहीं पाई जाती। शकील मुस्कुराया। मेरा मतलब बेजाजिद से था। शहीर ने फलसफा बगैरा। जिद होती है चाहे बेजा हो या बरमहल। गलत। बरमहल जिद उसूल कहलाती है और बेजा जिद को हित धर्मी कहते हैं। शहीर मुस्कुराया। बस हित धर्म वो पहले से थी और अब उसूली हो गई है। और उसकी हित धर्मी भी खत्म नहीं हुई। तो यूं कहो ना, बचपना खत्म होने में नहीं आ रहा। समझदार तो ना हुई ना नहीं यार। शहीर संजीदा हो गया। बहुत समझदार, फर्मा बरदार, खिदमतगार और बख्त आवर शरीक सफर मिला है मुझे। मेरे वालिदैन को सादतमंद बेटी और बेटों को शफीक माँ मिल गई है। बस मेरे बारे हद से ज्यादा हसास है और मेरा किसी लड़की से बातें करना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ना करो गैर लड़कियों से बातें। शकील ने मुंह बनाया। एक मानो कम है तमे अरीली। यार, मेरे काम की भी मजबूरी है ना। शहीर ने गुंजाइश निकालना चाही। लिखारी साहब, मजबूरी की बातचीत और हज नफस की गुपशप में नुमाया फर्क है। मौलाना साहिब, फजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। काफी काम पड़े हैं करने को। तुम अनिला भाभी की खैरियत से आगाह करो और फूटने वाली करो। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इससे शादी कर ली। यकीन मानो दुनिया ही में जन्नत मिल गई है। और वो पिंकी, चमड़ेली, फरी, सोनिया वगैरह का क्या हाल है? शकील खसा कर बोला। बस यार, हमाकतें याद ना दिलो। खैर, हमाकत तो इसे नहीं कह सकते। शहीर गुज़िश्ता 2-3 दिन की कारगुजारी याद करके इसे तसल्ली देने लगा। अलबत्ता फितरत कह सकते हैं, और फितरत से किसको मफिर है? क्या? शकील चलाया। बेहयाई और बदकारी कैसे फितरत हो गई? फितरत शादी है मियाँ, शादी। समझे यार, औरत मर्द की जरूरत है। शहीर ने अपने मौकिफ का कमजोर सा दिफा किया। तो बीवी उड़ते ही होती है ना। इसके लहजे में तंज की काट आसानी से महसूस की जा सकती थी। हर औरत को मुंह लगाना मर्द की जरूरत होती है। तुमने चाय पी ली है ना? अगर खाना खाना है तो भिजवा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। मुझे कुछ जरूरी लिखाई करना है। नहीं थैंक्स, अब मैं चिल्लूंगा। शकील शहीर के पसंदीदा मौजू से इसकी पहलू तिही की वजह समझने से कासिर था, मगर उसके चेहरे के तासुरात और बोगस दलाइल जो कुछ बावर करा रहे थे वो शकील के लिए हैरान कुन ही नहीं, अजीब और गरीब भी थे। मानो जिसके नाम की माला जपना शहीर का पसंदीदा मशगला था, वो भी दौरान गुफ्तगू शहीर के याद कराने पर इसे याद आई थी। मगर ये मौजू छेड़ने के लिए वो मकाम और वक्त शकील को मुनासिब ना लगा, और ये बहस किसी और वक्त पर टाल कर वो शहीर से अलविदाई मुसाफहा करके निकल आया। शहरी, खैर तो है, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। शहीर की जानिब से पेश रफ्त ना पाकर वो खुद ब खुद राजी हो गई थी। मानो शादी से पहले मैंने बड़े प्यार से तुम्हें समझाया था कि अमली जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, और यार है मुझसे इत्तेफाक करते हुए तुमने यही कहा था कि एन हमने माना है कि दिल्ली में रहें खाएंगे किया, और अब तुम्हें वो वादे वईद भूल गए। मैं लिखारी हूँ और लिखारी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। फिर मुझे अपने काम के सिलसिले में कई लोगों से राब्ते में रहना पड़ता है, जिसमें सिर्फ मुखालिफ की तादाद कुछ ज्यादा ही है, जबकि तुम हर लड़की को यूं देखती हो जैसे वो तुम्हारी सौकन हो। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? यानी हमें कद ताल्लुक कर लेना चाहिए है ना? मानो के लहजे से तल्खी झलकी। मेरी किस बात से तुमने ये नतीजा अखज किया? शहीर को भी गुस्सा आ गया था। लड़कियों से रवाबित का एतराफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और ऐसा कब
तक चलेगा कि अल्फाज तमेरी नजदीक क्या मानी रखते हैं। शहीर को एहसास हुआ कि वो नादानिस्तगी में कुछ उल्टा बोल गया है। ये मेरे हाथ देख रही हो। इसने हाथ जोड़ते हुए बहस से राफरार इख्तियार की। मानो ने भी खिलाफ तवक्को बहस करने के बजाय इसके हाथों को थामीम कर आंखों से लगाया और फिर उसकी हथेलियों को होंठों से छूते हुए बोली, शहरी आई लो यू सो मुच उ आई नो। मानो को माइल बाकरम देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया, मगर उनकी ये सुलह आर्जी साबित हुई। इतवार का दिन घर में गुजार कर वो सोमवार के दिन सुबह सवेरे लाहौर रवाना हुए। घर में पहुंचते ही मानो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में दाखिल हुई और फिर बगैर किसी ताखीर के बाहर निकली। इसने हाथ में गहरे नीले रंग की अंगिया उठाई हुई थी जो लामहला नाजली की थी। ये क्या है, किसका है? मानो के होंठों से वहशत ज़दा आवाज बरामद हुई। शहीर हक्का बका रह गया था। जारी है।